जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हर चीज़ में खुशबू है आपके आने की, क्या गजब निशानियाँ हैं आपकी मौजूदगी की। गुरु जी की मौजूदगी, उनके आने का एहसास हर संगत को हुआ है और होता ही रहेगा, क्योंकि गुरु जी हम सब के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जहाँ गुरु जी हैं तो वहाँ तो उनकी मौजूदगी होनी ही है। गुरु जी हमेशा हम सबके साथ हैं। हम जैसे ही मन से गुरु जी को याद करते हैं तो उसी समय कोई ना कोई रूप गुरु जी का हमारे आमने सामने होता ही है। बटरफ्लाई रूप में, कबूतर रूप में, किसी भी रूप में, चाहे हम ज्योत में ओम के दर्शन कर रहे हैं, मतलब गुरु जी का स्वरूप किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिल ही जाता है। गुरु जी हमेशा हर किसी की अरदास को पूरा करते हैं, इसलिए हमें हाथ जोड़ के गुरु जी के स्वरूप के सामने अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी हम हमेशा आपके चरणों के साथ लगे रहें, आपका प्यार हमें मिलता रहे। इस दुनियादारी के झूठे लोग हैं उनसे हम दूर रहें और आप हमेशा हमारे साथ रहें और हमारी हर पल रक्षा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिगड़ा नसीबा भी संवर जाता है, बंद किस्मत का ताला भी खुल जाता है, दूर हो जाता है उस ज़िंदगी से अंधेरा जो सर गुरु जी के दर पर झुक जाता है। जो सर गुरु जी के दर पर झुक जाता है तो उसका तो नसीब ही बदल जाता है। जब हम गुरु जी के छतरपुर मंदिर में जाते हैं, जब हम पहली बार भी गए वहाँ पे और अब भी जाते हैं, तो हमेशा हमें गुरु जी के होने का एहसास वहाँ होता है। एक स्वर्ग है वहाँ जहाँ हम पहुँच गए, ऐसा लगता है। बहुत ही अंदर से मन को सुकून और शांति मिलती है। गुरु जी सबके बिगड़े नसीब संवार देते हैं, हमारे हैं ही गुरु जी ऐसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी ने शेयर किया है, आंटी जी ने सत्संग शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि वह गुरु जी से किस तरह से जुड़ी और उन्हें गुरु जी की मौजूदगी हर पल नज़र आई, कैसे कैसे वो गुरु जी में उनका विश्वास बढ़ता गया। गुरु जी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज ये मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने वाली हूँ। हम 2014 में गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं और एक्चुअली 2013 में मेरे डैडी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मैं इतनी टूट गई थी एकदम से, एक तरह से। तो मैं तभी उस एक स्कूल में जॉब कर रही थी और मेरी जो कोलीग थी वो गुरुजी से जुड़े हुए थे। उनका नाम विम्मी खुराना है। और तभी ऐसा हुआ था संगत जी, जैसे डैडी के जाने के बाद मैं टूट ही गई थी एक तरह से, और मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे जीऊँगी। और मैं तभी मन में सोच रही थी और कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, या तो फिर मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी और कुछ भी कोई भी काम मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, नहीं ऐसा मत कर, तो घर पे रहेगी तो एकदम से पागल जैसे बन जाएगी और डैडी को ज़्यादा याद करेगी, तो तुझे स्कूल आना पड़ेगा। तो मैं स्कूल कंटिन्यू करने, मतलब स्कूल तब से कंटिन्यू हो गया था मेरा स्कूल में, स्कूल छोड़ी नहीं। और उसके बाद एक दिन क्या होता है कि कभी मैंने गुरुजी के बारे में कभी सुना नहीं था उनसे कभी भी, या तो फिर उन्होंने और किसी से बात की होगी, कभी कर रहे होंगे। वैसे तो गुरुजी के बारे में डिस्कशन तो होती रहती हैं, तो उन्होंने किसी और से किया होगा या कभी मेरे साथ कभी नहीं हुई थी। तो जैसे हम कॉमन रूम में बैठे हुए थे तो सारे टीचर्स, तो मैं ऐसे उदास सी बैठी हुई थी। कभी कभी जैसे फ्री टाइम होता था तो मेरे दिल में रह रह कर डैडी की याद आती थी, और ऐसे डैडी की जो मेमोरीज है मेरे दिमाग में से घूम रहा था। तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी अपने काम में।
कर रही थी, दिल से अपना काम कर रही थी, पर इतनी मतलब बीच बीच में रह रह कर मेरे डैडी की याद बहुत आती थी। तो एक दिन हम जैसे बैठे हुए थे तो उनकी डायरी में गुरुजी की स्वरूप रखा हुआ था उन्होंने। तो और जो उनकी गुरुजी की फोरहेड पे जो जैसे वो त्रिनेत्र बना होता है, तो शिव जी का ऐसे ही वो ऐसे उनको सिंबलाइज किया था, इंडिकेट किया था कि ऐसे गुरुजी की फोरहेड में त्रिनेत्र बना हुआ है। तो मैंने वो स्वरूप को देखकर उनसे पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारे गुरुजी हैं। और जब संगत जी जैसे मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा ना, तो ऐसे लगा कि जैसे मैं इनको पहले से जानती हूँ। और पता नहीं, मैंने उनकी स्वरूप गुरुजी की स्वरूप कभी भी नहीं देखा था, कभी भी उनके बारे में सुना भी नहीं था। और जब देखा मैंने उनके स्वरूप को तो ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं उनको पहले जानती हूँ। और सॉरी संगत जी, और ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मैं गुरुजी को बहुत पहले जानती हूँ। और ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मैं उनकी मुझे राह मिल गई ज़िंदगी की जीने की ना। जो डैडी की याद में मैं पूरे टाइम ऐसे मेरा बीतता था, और उस टाइम देखकर गुरुजी को ऐसे फील हुआ जैसे मेरे डैडी ही मुझे मिल गए वापस। तो उसके बाद सॉरी, उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैं उनसे पूछा कि वो उनके गुरुजी के बारे में बताने लगी, और कहती हैं कि जैसे गुरुजी सब कुछ करते हैं। गुरुजी एक बार तू मंदिर चले जा, बड़े मंदिर जा, अपने हस्बैंड को बोल और साथ में चले जाओ दोनों, मेरी बेटी भी है, और हम तीनों तुम चले जाओ बड़े मंदिर, और देखना तुम सारे जो भी टेंशन है तुम्हारे लाइफ में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं अपने जैसे ऐसे सुन रही थी, तो उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम। गुरुजी के बारे में मुझे ऐसे लगा कि मैं सुनती रहूँ बस उनके बारे में, जबकि मैं कभी गुरुजी से मिली नहीं, कभी उनकी स्वरूप नहीं देखा, कभी उनके बारे में किसी से नहीं सुना था। तभी भी मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं उनके पास जाऊं कैसे भी करके। तो फिर मैं घर आई और उस दिन हस्बैंड को पूछा कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, और मुझे ना ऐसे उनके स्वरूप को देख, स्वरूप नहीं बोल रही थी तभी, तो मुझे नहीं पता था संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं फ़ोटो ही बोल रही थी उस टाइम। और मैं हस्बैंड को बोलने लगी कि मैं ये फ़ोटो देखकर ऐसे लग रहा था कि गुरुजी की फ़ोटो देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे ना एक रास्ता मिल गया, राह मिल गई मुझे, और ज़िंदगी में और कुछ चाहिए नहीं मुझे। पता नहीं क्यों ऐसे फ़ील हो रहा था। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला, मुझे थोड़ा डाउट था कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए। तो जब मैंने उनसे पूछा तो एकदम से उन्होंने कुछ पूछा नहीं कि नहीं कौन है ये गुरुजी, कोई पता नहीं, उनके दिल में भी ऐसे आया कि चलो, ये बोल रही है मतलब चलो चलते हैं। तो फिर हमने एक दिन डिसाइड किया, वो डेट तो मुझे याद नहीं संगत जी, किस दिन हम गुरुजी के यहाँ गए थे। तो हम गए गुरुजी के दर्शन, गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, उन्होंने वो विमी आंटी ने बताया था कि कैसे रूल रेगुलेशंस क्या होते हैं, बताया था, फिर भी इतना नहीं ध्यान था, इतना नहीं पता था कि कैसे करना होता है। तो जैसे हम गए रास्ते में मेहरौली से आके जाके हम वहाँ पे तो एक आंटी हमें हाथ दिखाया था, क्योंकि सारी जो भी कार्स हैं, जो भी गाड़ी जा रही थी, तो उनके पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि यही गुरुजी होंगे शायद, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही थी सारी गाड़ियाँ। तो मेहरौली से थोड़े आगे आकर एक आंटी 65 एज की होंगी शायद, तो उन्होंने हाथ दिखाया और हमने रोक लिया। पहले तो ये सोचते थे ना कि जैसे कोई किसी की गाड़ी, आजकल जैसे क्राइम होते हैं, तो ऐसे हम सोचते हैं कि नहीं ऐसे रोकना नहीं चाहिए, पर उस टाइम ना हमने गाड़ी रोक ली, और वो आंटी ने हाथ दिखाया, कहती है कि गुरुजी के यहाँ जा रहे हो? तो हमने बोला एकदम से कि हाँ हाँ आंटी, हम गुरुजी के यहाँ जा रहे, और हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना, बढ़िया है ये तो, फिर चलो मैं भी चलती हूँ। तो हमने बोला कि चलो आंटी आ जाइए फिर अंदर आप।
तो हम साथ में चले और पूरे रास्ते में गुरुजी के बारे में वो आंटी हमें बताती गई, कैसे रूल रेगुलेशंस क्या होती है, कैसे कैसे गुरुजी के यहाँ डिसिप्लिन होती है, और कैसे आपको जाना है, कैसे शब्द सुनना है। शब्द भी नहीं पता था गुरुजी, संगत जी, शब्द क्या होता है पता नहीं था मुझे एक्चुअली। तो शब्द सुनते हैं, गुरबाणी होती है, गुरबाणी तो पता था, शब्द नहीं पता था। तो जाके कैसे सुनते हैं बिल्कुल ध्यान से गुरुजी की। गुरुजी अब तो फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, पर गुरुजी की वो गद्दी लगा हुआ है, और आप जाके वहाँ पे माथा टेकना होता है वहाँ पे, और जल प्रसाद मिलेगा, चाय प्रसाद मिलेगा, सब कुछ आपको लेना है, पूरा फिनिश करना है। ऐसे उन्होंने सारे बताया था गुरुजी के बारे में। तो हम जैसे पहुँचे तो हम साथ में गए थे, और वो आंटी भी हमारे साथ में थी, पर पता नहीं उसके बाद वो कहती है कि तुम लोग बैठो, तो मुझे कुछ काम है, मैं अब मुझे घर जाना है। तो ऐसे करके वो चली गई। तो हम बैठ गए वहाँ पे गुरुजी के यहाँ। जैसे जैसे हमें सेवादार ने बताया, जैसे जैसे हम सेवादार ने हमें चाय प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद दी, ऐसे ऐसे हमने सारा कुछ ग्रहण किया, और गुरुजी के वहाँ पे बैठ गए। वहाँ पे जैसे सारे संगत बैठी हुई थी, तो वहाँ पे हम बैठ गए, और एकदम से संगत जी ऐसे फील हुआ जैसे मैं उनको पता नहीं जन्मों से जानती हूँ, और ऐसे फीलिंग्स आई जैसे दिल से कि और तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लाइफ तो यही है बस। और मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ जल्दी, क्योंकि पता नहीं मेरे दिल में आता है ना, जब जैसे कोई सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, तो मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। अगर सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। तो फिर क्या होता है कि जैसे हम बैठ गए वहाँ पे, और एकदम से गुरुजी के चरणों में जैसे कहते हैं ना, हम समाहित हो गए, वहाँ पे समाये गए। गुरुजी के बारे में हमें इतना कुछ नहीं पता था, पर ऐसे फील हो रहा था जैसे हमें यही सब कुछ, हमारी लाइफ की यही है सब, हमारा लाइफ यही है बस, और कहीं जाना ही नहीं है। ये फीलिंग्स आ रही थी। ये तो हम जैसे कैसे गुरुजी के साथ जुड़े हुए, वो मैं ये सत्संग है मेरा। और संगत जी अभी रिसेंट, और गुरुजी की कृपा तो हमारी लाइफ में, मेरी फैमिली के ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा के लिए बन गया है, मतलब रहता है हमारे ऊपर। और जैसे मेरे बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली मेम्बर्स, सबको गुरुजी ने ब्लेस किया है, सबको। इवन मेरे ब्रदर अभी हॉस्पिटलाइज हुआ था, उसके मतलब ब्लीडिंग हो रहा था नाक से। तो गुरुजी को मैंने प्रे किया, जबकि वो इतना कनेक्ट नहीं हो पाया मेरा ब्रदर, पर गुरुजी को मैंने प्रे किया, और गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी। और अभी रिसेंट ऐसे हुआ कि मेरी बेटी हॉस्टल में रहती है, और एक ही बेटी है मेरी, हॉस्टल में रहती है। और संगत जी ऐसा हुआ कि 5-6 दिन पहले अभी वो क्या होता है यहाँ पे, छोटा छोटा जैसे स्टॉर्म होता है ना, वो जैसे गर्मियों में होता है, ऐसे शाम के टाइम होता रहता है यहाँ पे जैसे। तो फिर क्या होता है कि जैसे वो हॉस्टल में कोई फंक्शन था उसका, और डेकोरेशन सारा डेकोरेट किया हुआ था, फ्रेम वगैरह जैसे लोहे का फ्रेम के ऊपर वो फ्लावर वगैरह सारा कुछ लगा के डेकोरेशन किया हुआ था वहाँ पे। और वो साइकिल रख के वो जस्ट निकल रही थी उस टाइम, और जैसे उस टाइम साइकिल पार्क करके वो इधर जा रही थी, वो जहाँ पे वो खाना वगैरह जहाँ पे मिलता है, वो जा रही थी वहाँ पे। तो उसी रास्ते में वो उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है, तो वो वहाँ पे रुक जाती है। संगत जी आप ध्यान से सुनना, वो रुक जाती है 1 मिनट के लिए, वो रुक गई और बात करने लगती है। तो एकदम से क्या होता है, जो फ्रेम होता है लोहे का बड़ा सा, वो जैसे आंधी तूफान आता है ना, ज़ोर से वो गिर जाता है। ऐसे गिर जाता है जैसे मतलब कोई था ही नहीं आसपास, वो खड़ी हुई थी वहाँ पे, बात करने लगी, उसी रास्ते में उसको जाना था आगे। तो वो वहाँ पे जब फ़ोन आता है, तो वो उससे पहले वो खड़ी हो जाती है। तो वो खड़ी हो गई थी, बात करने लगी, तो उसी टाइम वो गिर गया।
अगर 1 मिनट पहले वो वहाँ से निकलती तो वो फ्रेम उसके ऊपर भी गिर जाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं संगत जी, और कोई नहीं कर सकता। तो फिर ये सत्संग मेरा है। तो जैसे कैसे गुरुजी ने हमें पल पल हर वक्त हमें संभाल के रखा है, और इस दुनिया में और कोई नहीं है वैसे। और आप बस अच्छे काम करते रहो, किसी के बारे में बुरा ख्याल मत रखना संगत जी। ये गुरुजी की हमारी जो भी है, हमारे गुरुजी के बच्चे हैं हम सारे। तो ये हमें एक डिसिप्लिन बनाए रखना है अपने लाइफ में कि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, और सब हमेशा अच्छे काम करते रहना है। और गुरुजी के चरणों में हमारा मन, दिल, सब कुछ उनके ऊपर हमें, उनके चरणों में हमें सरेंडर करना है। बस वही है हमारे सब कुछ, माँ बाप, भाई बहन, वही है सब कुछ। संगत जी, गुरु जी हमारे सब कुछ हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे ना एक कभी ख्याल आता है ना किसी के बारे में, जैसे कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, ये ऐसे करता है वैसे करता है, किसी के बारे में अगर कुछ बुरा ख्याल भी आता है ना, तो उसी टाइम गुरुजी ऐसे दिमाग में डाल देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं सोचना है। हमारे गुरुजी ऐसे नहीं सिखा, हमारे गुरुजी के बच्चे हैं, हम सारे बच्चे हैं, तो ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि हमारी एक अलग सी पहचान है, हमारी पर्सनैलिटी एक अलग से हो गया है। गुरुजी की जो हम संगत है ना, तो हमारी पर्सनैलिटी को हमें बचा के रखना है। ऐसे गंद जैसे दूसरे लोग जैसे होते हैं ना, बुरे लोग, उनके जैसे नहीं बनना है। यही मेरे सत्संग है गुरु संगत जी। और तो बहुत सारे सत्संग है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत है हमारे ऊपर। हमारे जो कहते हैं ना, गुरु जी की जो महामंत्र है, ये हमारे लिए टॉनिक है। गुरु जी की सत्संग, गुरु जी की मंत्र जाप, ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, टॉनिक है। ये हमारे, हम जितने इसको गुरु जी के मंत्र जाप करते रहे ना, अमृत वर्षा होती है हमारे ऊपर। जैसे हमारे दिल दिमाग में सारा कुछ इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती है उसमें कि आप और कहीं जाने की ज़रूरत, कहीं कोई दिमाग में और कोई सोच आता ही नहीं है। बस हमारे गुरु जी और हम, यहीं पे मैं अपनी सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। और मैं आगे भी अपनी सत्संग शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारा सत्संग था आंटी जी का। गुरुजी में विश्वास हर इंसान को उनसे जोड़ता ही चला जाता है। हम गुरुजी की तरफ खींचते चले जाते हैं। गुरुजी हमेशा हर पल हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं, कभी भी हमें परेशान नहीं होने देते, कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते हैं। गुरुजी हमेशा हमें हौसला देते हैं, हमेशा हमें हिम्मत देते हैं। ऐसे ही आंटी जी पर गुरुजी की कृपा बनी रहे, गुरुजी पर उनका विश्वास बढ़ता रहे, और गुरुजी का आशीर्वाद उन पर हमेशा रहे। सारी संगत पर गुरुजी का आशीर्वाद रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।